स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था आर्यतर भाषा परिवार, जिसमें हम पढ़ चुके थे तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा। आज हम करेंगे कन्नड़ भाषा। कन्नड़ भाषा कर्नाटक प्रांत की है। दूसरी शताब्दी में ग्रीक भाषा के नाटक में कन्नड़ भाषा का नाम मिलता है। इसका अर्थ यह है कि सन ईस्वी के आरंभ से पहले ही कन्नड़ भाषा का विकास हो चुका था। द्राविड़ परिवार की चारों भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक की एक विशेषता यह भी है कि वहां सौंदर्य के प्रति आकर्षण है। कर्नाटक चारुता का क्षेत्र है। यह विशेषता कन्नड़ भाषा में ही विद्वान है। यह भाषा मृदुल है। इसे कई नामों से पुकारा जाता है: कर्नाटकी, कन्नड़ी, कैनरी। इनमें कन्नड़ नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। इसके शब्दकोश में संस्कृत के शब्दों की संख्या पर्याप्त है। खोह आग्नेय परिवार भारत में केवल आर्यवंश ही निवास नहीं करता है। निषाद, किश्त, कोल, भाट, द्राविड़ आदि मूल के निवासी भी हैं। भूटान और उसके आसपास के लोग भाट जाति के हैं। आग्नेय परिवार की भाषाओं को बोलने वाले इन्हीं वंशों से संबंधित हैं। विशेषकर आग्नेय परिवार के भाषाओं का संबंध कोल मूल से है। आग्नेय परिवार को आस्ट्री परिवार भी कहते हैं। इस आस्ट्री परिवार की मुख्य भाषा है मुंडा भाषा। मुंडा भाषा मुंडा शब्द मुंडारी शब्द से निकलता है। मुंडारी शब्द का अर्थ है जमींदार। तात्पर्य यह है कि मुंडा भाषा जमींदारों की भाषा। मुंडा भाषा भाषी को कोल कहा जाता था। संस्कृत में कोल का अर्थ होता है सुअर। इसलिए इस अर्थ को भाषा वैज्ञानिकों ने छोड़ दिया और मुंडा भाषा कहा जाने लगा। मुंडा भाषा बिहार के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में बहुतायत में बोली जाती है। मद्रास के आसपास झारखंड क्षेत्र में भी इस भाषा के जानकार मिलते हैं। मध्य प्रदेश के जंगलों में भी मुंडा भाषा भाषी विद्वान हैं। मुंडा भाषा भाषी स्वभाव से निश्चल होते हैं। मुंडा भाषा की कई बोलियां हैं। कारकू, हो, शब्र आदि। इन सभी बोलियों में लोक साहित्य विद्यमान है। मुंडा भाषा भारत के आर्य परिवार की भाषाओं की तरह प्राचीन भाषा है। भगवान बिरसा मुंडा भाषा के महापुरुष हुए। इसके बाद मैक्स मूलर ने सर्वप्रथम द्राविड़ परिवार की भाषाओं से अलग किया और इस पर विस्तार से काम किया। तिब्बती और चीनी परिवार की भाषाएं। तिब्बती चीनी परिवार की भाषा को जानने वाले की संख्या हमारे देश में न्यून है। विशेष रूप से असम की पहाड़ियों में इस परिवार की भाषा बोली जाती है। बर्मा और तिब्बत, इन दोनों स्थानों में तिब्बती चीनी परिवार की भाषा होती है कि इस मूल के लोग इस भाषा से जुड़े रहें। आज इस भाषा के जानकारों की संख्या कम होने लगी है। फिर भी नागा जाति की जो भाषा है वह इसी परिवार की है। नागालैंड की भाषा तिब्बती चीनी परिवार की भाषा है। धन्यवाद।